उपयोगितावाद विषयक हमारे आज के नीति शास्त्रीय व्याख्यान का विषय है नियम संबंधी उपयोगितावाद। नियम संबंधी उपयोगितावाद विषयक आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नियम संबंधी उपयोगितावाद से क्या अभिप्राय है, नियम संबंधी उपयोगितावाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, नियम संबंधी उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक कौन कौन दार्शनिक और विचारक हुए हैं, क्या नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से नियम संबंधी उपयोगितावाद एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। साथ ही नियम संबंधी उपयोगितावाद विषयक आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। उपयोगितावाद नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक ऐसा सिद्धांत है जो मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण को ही समस्त मानवीय कर्मों का मूल्यांकन का मापदंड स्वीकार करता है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी सिस्विक ने नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए एक ऐसे नीति शास्त्रीय नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो वैयक्तिक सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित को ही समस्त मानवीय कर्मों का मूल्यांकन का मापदंड स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म का मुख्य या मूलभूत आधार यह है कि क्या वह कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित, कल्याण या सुख में सहायक है या नहीं। जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित या कल्याण में सहायक है वह शुभ, और जो इसमें बाधक है वह अशुभ या अनुचित है। इस प्रकार उपयोगितावाद जो है समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का मूलभूत आधार जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित, सुख या कल्याण को स्वीकार करता है। यद्यपि सुख के स्वरूप को लेकर जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिस्विक में कुछ मतभेद हैं, किंतु अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित या कल्याण को ही ये तीनों दार्शनिक जो हैं उपयोगितावाद का प्रमुख मापदंड स्वीकार करते हैं। जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिस्विक के अतिरिक्त जो S.E. टुल्मिन, जॉन ऑस्टिन, रिचर्ड विब्रांट आदि जो विचारक हुए हैं वे भी उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक रहे हैं। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में कर्म संबंधी उपयोगितावाद का विवेचन करते हुए ये स्पष्ट किया था कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद है जो किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही समस्त मानवीय कर्मों के मूल्यांकन का मापदंड प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के मतानुसार किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों में वही कर्म शुभ है जिसके द्वारा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या कल्याण संभव हो। इस सिद्धांत के मतानुसार जो कर्म अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित या कल्याण में सहायक है वह शुभ, और जो इसमें बाधक है वह अशुभ है। कर्म संबंधी उपयोगितावाद किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही उपयोगिता का मूलभूत मापदंड स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के मतानुसार मनुष्य द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में किए जाने वाले विभिन्न कर्मों के मूल्यांकन का प्रमुख आधार यह है कि क्या उस कर्म की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कर्म किसी विशेष नियम या सामान्य नियम पर आधारित है या नहीं। यही कारण है कि जो कर्म संबंधी उपयोगितावाद जो है उसकी विभिन्न दार्शनिकों ने आलोचना की, क्योंकि यह नियमों पर आधारित नहीं है। इसी कारण कुछ दार्शनिकों और विचारकों ने उपयोगितावाद के एक अन्य प्रकार का समर्थन किया जिसे नियम संबंधी उपयोगितावाद की संज्ञा दी जाती है। नियम संबंधी उपयोगितावाद किसी कर्म की अधिकतम उपयोगिता के स्थान पर किसी ऐसे सामान्य नियम को अधिक महत्व प्रदान करता है जिसकी वास्तव में अधिकतम उपयोगिता हो।
इस सिद्धांत के मतानुसार किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कर्मों के मूल्यांकन का मूलभूत आधार यह है कि वे कर्म क्या किसी ऐसे सामान्य नियम पर आधारित हैं या नहीं जिनकी वास्तव में अधिकतम उपयोगिता हो। नियम संबंधी उपयोगितावाद के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो कर्म किया जा रहा है वह कर्म किसी ऐसे सामान्य नैतिक नियम पर आधारित है या नहीं जिसकी वास्तव में अधिकतम उपयोगिता हो। इस प्रकार नियम संबंधी जो उपयोगितावाद है वह नैतिक नियमों को जो है उपयोगिता का मापदंड स्वीकार करते हुए ये स्पष्ट करता है कि नैतिक नियम जो हैं उनकी उपयोगिता कर्म की अपेक्षा अधिक है। नियम संबंधी उपयोगितावाद नियमों को अधिक महत्व प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी विशेष परिस्थिति में हमें ये ज्ञात है कि सत्य बोलने के जो है अधिक सार्थक परिणाम नहीं होंगे, यानी सत्य बोलने से हो सकता है कि अधिकांश मनुष्यों के हित या कल्याण के लिए वह सत्य कष्टदायक हो या उनके हित या कल्याण में बाधक हो, तो भी नियम संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार हमें सत्य का पालन ही करना चाहिए, क्योंकि जो सत्य बोलने का जो नैतिक नियम है उसी की अधिकतम उपयोगिता है। इस प्रकार नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है किसी भी परिस्थिति में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों के मूल्यांकन का जो आधार है वह ऐसे सामान्य नैतिक नियमों को स्वीकार करता है जिनकी वास्तव में अधिकतम उपयोगिता हो। और यही कारण है कि नियम संबंधी उपयोगितावाद को कर्म संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत माना जा सकता है, क्योंकि कर्म संबंधी उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए हमने देखा था कि कर्म संबंधी उपयोगितावाद को स्वीकार करने के कारण कुछ ऐसे कर्म जो हैं हमारे लिए करणीय हो जाते हैं जिन्हें नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। हमने एक उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट किया था कि जैसे कि मान लीजिए कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें किसी एक व्यक्ति को कष्ट देकर सुख या हित की प्राप्ति होती है, तो वह कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार जो है उचित है, किंतु नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से उनका ये कर्म जो है उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी मनुष्य को कष्ट देना नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से अनुचित है। यही कारण है कि नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है कर्म संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा एक अधिक तर्कसंगत सिद्धांत है। व्यापकता के दृष्टिकोण से नियम संबंधी उपयोगितावाद के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद और दूसरा सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद। सीमित नियम संबंधी जो उपयोगितावाद जो है वह ऐसे सामान्य नियम को महत्व प्रदान करता है जो किसी समुदाय विशेष के व्यक्तियों के हित में सहायक हो। इस सिद्धांत के अनुसार वही कर्म उचित है जो किसी ऐसे सामान्य नियम पर आधारित हो जो किसी समुदाय विशेष के व्यक्तियों के हित या कल्याण में सहायक हो। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक जो हैं S.E. टुल्मिन हुए हैं। S.B. टुल्मिन के मतानुसार किसी भी कर्म के उचित या अनुचित होने का मुख्य आधार यही है कि क्या वह कर्म जो है किसी ऐसे सामान्य नियम पर आधारित है या नहीं जो उस समुदाय विशेष के लिए जो है हितकारक है या नहीं। इस प्रकार S.E. टुल्मिन जो है किसी भी कर्म के उचित या अनुचित होने का आधारभूत जो मापदंड प्रस्तुत करते हैं वे किसी ऐसे सामान्य नियम को स्वीकार करते हैं जो किसी समुदाय विशेष के हित या कल्याण में सहायक है या नहीं। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है इसकी एक आलोचना की जाती है कि सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है किसी समुदाय विशेष तक ही सीमित होता है। यही कारण है कि जब विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग नियम हों तो उनमें वे हो सकता है कि वे नियम परस्पर विरोधी हों, तो उनमें संघर्ष की संभावना बनी रहती है। इसी कारण कुछ विचारक हुए जिन्होंने सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के स्थान पर सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद का समर्थन किया। सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है किसी ऐसे सामान्य नियम को महत्व प्रदान करता है जो किसी समुदाय विशेष तक सीमित नहीं होकर संपूर्ण मानव जाति के हित या कल्याण में सहायक हो। इस सिद्धांत के मतानुसार
वही कर्म शुभ है जो किसी ऐसे सामान्य नैतिक नियम पर आधारित हो जो संपूर्ण मानव जाति के हित या कल्याण में सहायक हो। इस प्रकार सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है वह सीमित या समुदाय विशेष के व्यक्तियों तक सीमित नहीं होकर संपूर्ण मानव जाति के हित या कल्याण में सहायक नैतिक नियमों को महत्वपूर्ण स्वीकार करता है। यही कारण है कि सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है अधिक तर्कसंगत सिद्धांत माना जाता है। सार्वभौमिक नैतिक नियम संबंधी उपयोगितावाद के प्रमुख समर्थक और विचारक जो हुए हैं वे जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन ऑस्टिन और रिचर्ड बी ब्रांट हुए हैं। इन विचारकों का मत है कि ऐसे सामान्य नियम जो हैं उनकी ही महत्ता है जो संपूर्ण मानव जाति के हित या कल्याण में सहायक हों। आज के इस व्याख्यान में हमने नियम संबंधी उपयोगितावाद के स्वरूप और उसके विभिन्न प्रकारों का विवेचन किया। प्रश्न ये है कि क्या नियम संबंधी उपयोगितावाद नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। जैसा कि अभी हमने इस व्याख्यान में स्पष्ट किया कि नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है वह कर्म संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत एवं श्रेष्ठ सिद्धांत है, क्योंकि नियम संबंधी उपयोगितावाद जो है नियमों की महत्ता स्वीकार करते हुए किसी भी कर्म के मूल्यांकन के लिए नैतिक नियमों को अधिक महत्व प्रदान करता है। किंतु नियम संबंधी उपयोगितावाद भी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या कल्याण को ही नैतिक नियमों के मूल्यांकन का मूलभूत मापदंड जो है स्वीकार करता है। किंतु हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है कि जब उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित की बात करता है तो प्रश्न ये है कि क्या सुख या हित का मापन किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि जो मानवीय सुख और हित जो हैं एक तो वैयक्तिक अनुभूति है और इनका भौतिक वस्तुओं की भांति मापन नहीं किया जा सकता। यद्यपि जर्मी बेंथम जो हैं उन्होंने सुख कलन के सिद्धांत के माध्यम से जो है सुखों के मापन का मापदंड प्रस्तुत किया था, किंतु जर्मी बेंथम का जो सुख कलन का सिद्धांत है वह विरोधाभासों से परिपूर्ण है। वह सुखों के मापन के लिए कोई उचित मापदंड प्रस्तुत नहीं करता। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब भी वह कर्म संबंधी उपयोगितावाद हो या नियम संबंधी उपयोगितावाद, वे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित की बात करते हैं, तो प्रश्न ये है कि जो इस उपयोगितावाद में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या हित है उसका मापन किस प्रकार किया जाए। विभिन्न जो उपयोगितावादी विचारक हुए हैं इन्होंने इसका कोई स्पष्ट मापदंड प्रस्तुत नहीं किया। नियम संबंधी उपयोगितावाद की एक ये भी आलोचना की जाती है कि नियम संबंधी उपयोगितावाद भी एक परिणाम सापेक्षी सिद्धांत है जो परिणामों को अधिक महत्व प्रदान करता है, किंतु किसी भी कर्म के तात्कालिक और दूरगामी परिणाम मनुष्य के अधीन नहीं होते। वे देश, काल और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं जो मनुष्य के अधीन नहीं है। परिणामों को अधिक महत्ता देने के कारण जो है नियम संबंधी उपयोगितावाद को हम एक तर्कसंगत सिद्धांत नहीं कह सकते, क्योंकि परिणाम जो हैं जैसा कि हमने स्पष्ट किया देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। मनुष्य के लिए तो यही संभव है कि उसके समक्ष जो कर्म है उस कर्म को वह किस प्रकार क्रियान्वित करे, उस कर्म के परिणाम मनुष्य के अधीन नहीं है। जबकि उपयोगितावादी विचारक जो हैं वे किसी भी कर्म के मूल्यांकन के लिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित की बात करके परिणामों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार नियम संबंधी उपयोगितावाद के इस विवेचन से ये स्पष्ट है, यद्यपि नियम संबंधी उपयोगितावाद में भी जो है कुछ कमियां हैं, किंतु ये कर्म संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत सिद्धांत है। आज के हमारे इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो विभिन्न विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नियम संबंधी उपयोगितावाद विषय से संबंधित हो सकते हैं, वे इस प्रकार हैं। नियम संबंधी उपयोगितावाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नियम संबंधी उपयोगितावाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। सीमित नियम संबंधी उपयोगितावाद के विषय में एस ई टुलविन के मत को स्पष्ट कीजिए।
सार्वभौमिक नियम संबंधी उपयोगितावाद क्या है, इसके प्रमुख समर्थक और विचारक कौन कौन हुए हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। क्या नियम संबंधी उपयोगितावाद कर्म संबंधी उपयोगितावाद की अपेक्षा एक अधिक तर्कसंगत नीतिशास्त्रीय सिद्धांत है या नहीं, इस विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। नियम संबंधी उपयोगितावाद का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये एक तर्कसंगत सिद्धांत है या नहीं। आज के व्याख्यान में हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का विवेचन कर इनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है।